कपड़े ले रहा था, मेरे कपड़े के रंग पर हल्दी कह रहा था, और आप मुझे यहाँ सफाई देने बैठे हैं। अगर ईमानदारी है तो आपको माफी मांगनी चाहिए इस तरह के बर्ताव के लिए। आपकी पार्टी के वेरीफाइड हैंडल्स ने उसका मजा लेने की कोशिश की है। बिहारी जो होता है ना, बहुत स्वाभिमानी होता है, और बिहारी सब कुछ कर सकता है, अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और अभी इधर जो है नीतीश को आए 10 घंटे भी नहीं हुए कि वो बिहार पहुंच गई, और बिहारियों को कोसने, बिहार को कोसने के लिए यहां पहुंच गई। और बिहारी जब देखा कि भाई ये जो है गोदीगिरी यहां शुरू कर दी है, तो उस गोदीगिरी के जवाब में एक तो बंदा ऐसा बोल दिया, अंजना मोदी बाहर जाओ, मतलब इस तरह का नारा लगा, गोदी मीडिया बाहर जाओ। तो जो नारा लगा आपने सुना, बिहार के लोग जो है इनजस्टिस, न्यायपूर्ण है और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, इसीलिए ऐसा आवाज उठाए। हमारा सवाल अगला ये है कि महागठबंधन में जब से नीतीश कुमार शामिल हुए हैं, उसके बाद से लगातार हमारा मीडिया जो है वो अब निशाने पे लेना शुरू कर दिया है नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार को। तो इस मीडिया से कैसे निपटेंगे नीतीश कुमार? देखिए, जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया का काम क्या है? गोदी मीडिया, मुझे अच्छा से याद है कि जब बंगाल में रिजल्ट आ रही थी और ममता बनर्जी की जब सीटें बढ़ने लगीं, तो ऐसा मातम छाया जैसे लग रहा है कि गोदी मीडिया के पत्रकारों के घर कोई मर गया है। महाराष्ट्र में जब सरकार पलटी तो ये लोग ऐसा डांस कर रहे थे जैसे लग रहा था इनके घर बच्चा पैदा हो गया है। और बिहार में जब इन्होंने मुंगी खाई तो गोदी मीडिया तो तड़प तो बहुत रहे हैं, और तेजस्वी यादव जहां भी गोदी मीडिया को पकड़ रहे हैं, जवाब भी जबरदस्त दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम से मैटर आके अब रोजगार इन सब पे उठा। तो गोदी मीडिया का काम है कि जो है एंटी, जो गोदी के खिलाफ कार्य करना, तो वो लोग अपना चाटुकारिता करते रहें। और बिहार के लोग, देखिए, जनता जो है सरकार बनाती है, और बिहार की जनता जिस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार को सपोर्ट करके सत्ता में लाई थी, देखिए फिर दोनों का गठबंधन कार्य में आया है। डेफिनेटली इन फ्यूचर 2024 में मोदी जी की विदाई मुझे समझ में आ रही है कि मोदी जी की विदाई है। अभी हाल में ही मेन स्ट्रीम मीडिया के एक बहुत बड़ा चेहरा अंजना ओम कश्यप बिहार आई हुई थी। जैसे ही ये महागठबंधन बना है, कहीं ना कहीं वही तबका जो मुख्यधारा के मीडिया, वो कहने लगा कि जंगल राज की शुरुआत हो गई। उनका ये कहने का तर्क ये था कि अंजना ओम कश्यप एक महिला पत्रकार, पहली बार वो पटना में राजनीतिक घटनाक्रम को कवर करने के लिए जमीन पर आई, और यहाँ आई तो बिहारियों ने उनका विरोध कर दिया है। देखिए, बिहारी जो होता है ना, बहुत स्वाभिमानी होता है, और बिहारी सब कुछ कर सकता है, अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। अब जो है, जो अंजना ओम कश्यप जब बीजेपी से टाइअप था तो हमेशा स्टूडियो में सज सवर के बैठ के बोलती थी, और अभी इधर जो है नीतीश को आए 10 घंटे भी नहीं हुए कि वो बिहार पहुंच गई, और बिहारियों को कोसने, बिहार को कोसने के लिए यहाँ पहुंच गई। और बिहारी जब देखा कि भाई ये जो है गोदीगिरी यहाँ शुरू कर दी है, तो उस गोदीगिरी के जवाब में उन्होंने, तो बिहारियों ने बहुत ज़बरदस्त नारा लगाया। एक तो बंदा ऐसा बोल दिया, अंजना मोदी बाहर जाओ, मतलब इस तरह का नारा लगा, गोदी मीडिया बाहर जाओ। तो जो नारा लगा आपने सुना, बिहार के लोग जो है इनजस्टिस, न्यायपूर्ण है और अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, इसीलिए ऐसा आवाज उठाए। आप अंजना जी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में कूद पड़ी है रूबिका लियाकत। उन्होंने कहा कि एक अकेली महिला को कुछ लिया था और कुछ असामाजिक तत्वों ने घेर करके उनके साथ अभद्रता करने की कोशिश की। तो रूबिका लियाकत को मैं यही कहूंगा कि बिहार के लोगों को कहने की पहले तो हिम्मत कैसे हुई, ऐसा उनको जरूरत नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग बहुत ही चरित्र के हिसाब से बहुत ही पोलाइट और विनम्र और बात करने का अच्छा तरीका होता है, लहजा होता है। लेकिन अगर कोई पत्रकार आके जो है बिहार में जो नया सरकार बना है उसकी बुराई 10 घंटे के अंदर शुरू कर दे और 10 घंटे से जवाब मांगने लगे, तो बिहार के लोगों ने आवाज़ उठाया। अब रूबिका लियाकत आपने देखा नहीं भाई, अभी हाल ही में जो ये मस्जिद वाला मामला था बनारस में, वहाँ पर गई थी और वहाँ पर जो है लोगों का मत ले रही थी। रूबिका लियाकत को कैसे बाइकआउट किया गया? समझ जाइए, जहाँ पे न्याय खड़ा है, जहां पे विद्वान खड़े हैं, जहां पढ़े लिखे लोग खड़े हैं, चाहे वो अमेरिका की साक्षी हो, चाहे वो वहां मस्जिद के बाहर का घटना हो, और चाहे बिहार में, जहां भी न्यायपूर्ण लोग हैं वो गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, करते रहेंगे।